बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि हमारे पास यानी कि अगर हम कैसे जो हमारे पास कॉलम है उसका नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम एसक्यूएल सर्वर में हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर ओपन है। या मेरे पास जो डेटाबेस है वो स्टोर के नाम से है, यानी कि यहाँ मेरे पास ये डाटा स्टोर्स के नाम से है। और इसमें जो हमारे पास जो टेबल है कैटेगरीज के नाम से। और इसमें मैं चाहता हूँ ये पिक्चर का कॉलम है, इसका नेम यहाँ सेल हो जाए। तो उसको मैं यहाँ कैसे चेंज करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं और विदाउट ग्राफिकली। तो सबसे पहले मैं क्यूरी के साथ करवाता हूँ। यानी कि यहाँ आपको सिंपल लिखना होगा SP री नेम, ये कीवर्ड है। और इस कीवर्ड के बाद आपने यहाँ सिंपल जो आपका टेबल है उसका टेबल का लिखना होगा नाम। जैसे कि यहाँ कैटेगरीज है तो यहाँ कैटेगरीज लिखता हूँ, यहाँ तो उस टेबल का मैंने नाम लिख दिया जो भी मेरा टेबल था, यानी कि ये कैटेगरीज के नाम से टेबल्स था। और डॉट आपको ओल्ड जो कॉलम आपका उसको लिखना होगा। जैसे पिक्चर है मेरा जो टेबल है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसको ऊपर ये आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाने होंगे, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कोमास। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद यहाँ आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद जो आप नया टेबल का नाम रख रहे हैं वो आपको लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूँ, मैं सेल इसका नाम करना चाहता हूँ तो इसका सेल्स नाम है। और सेल का नाम बाद इसको इन्वर्टेड कोमा के बाद मैंने कीवर्ड यानी कि कोमा जो सेमी कॉलन वो डाल दें। तो इसको आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये हमारे पास जो पिक्चर का टेबल है ये अब चेंज हो जाएगा सेल में। तो इसको एग्जीक्यूट करवा कर हम देखते हैं। तो आपके पास ये मैं उसको सिर्फ मैसेज दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो टेबल है ये चेंज हो चुका है। इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैसेज है। तो यहाँ इस टेबल से या इस डाटाबेस यानी कि जो कैटेगरीज के नाम से टेबल है इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास जो कॉलम का नेम है वो चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास सेल का नाम आ चुका है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि क्यूरी के थ्रू नहीं करना तो आप डिज़ाइन में जाएं और डिज़ाइन में आने के बाद इसी टेबल का नाम या फिर आप यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और डिटेल लिखना चाहता हूँ तो इसका चेंज करना। तो यहाँ मैं सिंपल डिटेल लिखूँगा। तो यहाँ डिटेल लिखा और क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा। तो ये हमारे पास ये एरर इसने नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं ये चार टूल में जाएँ तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन में जब हम यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन से तो ये टेबल एंड हमारे पास डाटाबेस है। तो इसको मैंने बार बार चेंज किया, इसलिए यहाँ अगर आप ग्राफिकली करें तो सबसे पहले आपको यहाँ से इसको चेक बॉक्स को हटाना होगा। हटाने के बाद ओके करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। और यहाँ लगा होगा तो आपका टेबल जो ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन इसमें हमारे पास प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो अगर इसमें क्रॉस करूँगा तो ये इसका टेबल यहाँ से फिर चेंज हुआ होगा, आपको नज़र आएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन थी वहाँ डिटेल का नेम आ चुका है। तो इस तरह आप जो है डेटाबेस के जो टेबल का कॉलम उसका कैसे नाम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप समझ के ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।